त्रिभुज के क्षेत्रफलों के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। अब चलो अब देख लेते हैं थोड़ा त्रिभुज के कुछ गुणों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। त्रिभुज की विशेषता, त्रिभुज के गुण। आपको पता होगा कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये हम सबको पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है ना। जैसे ये हमारा त्रिभुज है ना, तो इसके तीनों कोण को, ये कोण और ये कोण, इन तीनों कोणों को अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। लगे हाथ यदि मैं आपसे पूछूं, बताओ जी, ये हमारा त्रिभुज है, इस कोण का मान लेते हैं, मान है 60 डिग्री, ठीक है। और इस कोण का मान लेते हैं, मान है कितना, तो 40 डिग्री। तो बताओ भैया इस कोण का मान क्या होगा, क्या होगा, कमेंट करो, तब तक मैं बता देता हूं। तो तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। ये कोण और ये कोण मिला करके 100 डिग्री हो गया। 60 और 40 कितना हो गया, 100 हो गया ना। और कितना डिग्री चाहिए, तभी ना तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होगा। तो यानी ये जो कोण है इसका मान निश्चित रूप से 80 डिग्री होगा, है ना। 60, 40 और 80 तीनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। क्लियर। चलो, आपको ये भी पता होगा, अगर नहीं पता तो अब पता हो जाएगा। क्या, किसी दो भुजाओं का योग, किसी दो भुजाओं का योग ठीक है, तीसरी भुजा से बड़ा होता है, तीसरी भुजा से बड़ा होता है। पता है, नहीं पता तो अब सीख लेंगे। जैसे ये हमारा त्रिभुज है, ठीक है, मान लेते हैं ये 2 मीटर है, ये 3 मीटर है और ये 4 मीटर है। मान लिया, मानने में क्या जाता है। तो कहता है कि त्रिभुज में जो है ना, किसी दो भुजा को जब जोड़ेंगे तो तीसरी भुजा से बड़ा हो जाएगा। ये 2 और ये 3, अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो इससे बड़ा हो जाएगा। यदि हम इन दोनों को जोड़ेंगे, 2 और 4 6 हो गया, 6 हो गया, ये 3 से बड़ा हो गया। या हम अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 3 7, इससे बड़ा हो गया। कभी ऐसा त्रिभुज नहीं होगा, याद रहे। वो फर्स्ट वीडियो में याद होगा कि फर्स्ट या सेकेंड वीडियो में मैंने थोड़ा सा मिस्टेक किया था, है ना। यहाँ देखो, जैसे ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर है, ऐसा नहीं है कि ये हमारा 8 मीटर होगा। ऐसा त्रिभुज कतई भी नहीं हो सकता है। अगर हम इस त्रिभुज की बात करेंगे तो ये 3 मीटर और ये 4 मीटर, अगर हम इन दोनों ही भुजाओं को जोड़ें तो कितना हो जाएगा, 4 और 3 7 मीटर हो गया। तो ये दोनों को मिलाएंगे तो हम 7 मीटर हो गया, और ये अकेले 8 मीटर। ऐसा पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा त्रिभुज होगा ही नहीं। तो दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी से बड़ा होना चाहिए। 3 और 4 7 हो गया, जो कि 8 से क्या है, छोटा है। समझ में आया। तो दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होगा। अगर मान लेते हैं यहां हम 2 मीटर ले लेते, या यहां हम 5 मीटर ले लेते, या हम यहां 6 मीटर ले लेते, तब क्या होता, देखो इन दोनों को जोड़ेंगे 5 हो गया, इससे बड़ा हो गया, तीसरा से बड़ा।
अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे 3 और 4 7 तो इससे बड़ा हो गया, या हम इन दोनों को जोड़ेंगे 4 और 2 6 तो इससे बड़ा हो गया। समझ में आई बात? तो इस पॉइंट का कहने का मतलब यही है कि किन्हीं दो भुजाओं को जोड़ेंगे तो जो तीसरी भुजा होगा ना उससे बड़ा होगा। क्लियर? चलो, हाँ, आपको यह भी पता होगा किसी भी त्रिभुज में, ठीक है, बड़े भुजा के सामने वाला कोण बड़ा होगा। जैसे मान के चलते ये हमारा त्रिभुज है, ठीक, और इस त्रिभुज में ये जो भुजा है ये सबसे बड़ी है मान लेते हैं, ये 2 है, ये 3 है और ये 5 मीटर है। नहीं, 5 मीटर नहीं, इन दोनों के बराबर नहीं होना चाहिए, योग के बराबर 4 मीटर मान लेते हैं। 2 मीटर, 3 मीटर और ये 4 मीटर। 2 और 3 को जोड़ेंगे 5 हो जाएगा और ये 4 है, बड़ा हो गया। इस त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? ये वाला है ना। तो इसके सामने वाला जो कोण होगा, इसके सामने वाला कोण कौन सा? ये कोण है ना। ये कोण हम लोग का इस त्रिभुज में बड़ा होगा, ठीक। या इसके ठीक विपरीत हम ऐसा कह सकते हैं कि बड़े कोण के सामने वाली भुजा बड़ी होगी, ठीक है। इस पॉइंट को भी लिख लो। त्रिभुज के, ठीक है, बड़ी भुजा के सामने वाला कोण, सामने वाला कोण बड़ा होता है। क्या होता है? बड़ा होता है। ये हम लोगों को याद रखना है। क्लियर? समझ में आ गई बात? अच्छा, जैसे त्रिभुज है हमारा, जैसे हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है ना, तो त्रिभुज में बराबर भुजाओं के विपरीत कोण आपस में बराबर होते हैं, ये भी आपको पता होगा, है ना। जैसे ये हमारा ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज का मान लेते हैं कि ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है। क्लियर? जब ये बराबर है तो क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला कोण ये और इसके सामने वाला कोण ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होगा। क्लियर? समझ में आया या नहीं? मेरे ख्याल से समझ में आना चाहिए ना। चलो, अच्छा, एक और चीज हम लोग चर्चा कर लेते हैं। त्रिभुज के बाह्य कोण समझते हो? जैसे ये हमारा एक त्रिभुज है, तो ये अंदर वाले जितने भी कोण हैं इसको हम लोग कहेंगे अंतः कोण। क्या कहेंगे? अंतः कोण। क्या कहेंगे इसको? अंतः कोण, ठीक है। अब यदि बाह्य कोण बोले, क्या? बाह्य कोण। तो बाह्य कोण क्या होता है? यह हमारा त्रिभुज है, आप किसी एक भुजा को बढ़ा दो, मान के चलते ये भुजा है, इसको हम इधर बढ़ा देंगे। इस भुजा को जब हम इधर बढ़ा दिए तो ये वाला कोण, ठीक है, ये वाला कोण इस त्रिभुज का बाह्य कोण कहलाएगा, ठीक। यदि हम क्या करें, इस भुजा को इधर अगर बढ़ा देते हैं तो ये वाला कोण हमारा बाह्य कोण कहलाएगा त्रिभुज का, ठीक है। अगर हम इसको न बढ़ा करके यदि हम इसको बढ़ा देते हैं तो ये वाला कोण, ये वाला कोण त्रिभुज का बाह्य कोण कहलाएगा, ठीक है। ऐसा समझ, बाह्य कोण। या अगर आप इसको बढ़ा देते हो, इस भुजा को इधर बढ़ा देते हो, तो इसका कौन सा? ये वाला कोण। इस कोण को हम क्या कहेंगे? त्रिभुज का बाह्य कोण कहेंगे। क्लियर? चलो, इसको भी हम लोग लिख लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है
कि त्रिभुज के बाह्य कोण, कौन से कोण, बाह्य कोण हमेशा हमेशा दो अंतः कोणों के बराबर होता है। समझ में आया? नहीं आया? फिर एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। जैसे ये हमारा त्रिभुज है, ठीक है, इसका बाह्य कोण, जैसे अगर हम इस कोण को बढ़ा देंगे तो ये वाला कोण हमारा क्या हो गया, बाह्य कोण हो गया, राइट। तो ये जो बाह्य कोण है ना, इन दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होगा, ये वाला कोण, ये वाला कोण। जैसे मान लेते हैं इस कोण का मान लिया हम लोगों ने 40 डिग्री, ठीक, और इस कोण का मान हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारा 60 डिग्री है। तो आपसे पूछेगा कि भाई बताओ ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा, इस त्रिभुज का जो बाह्य कोण है ये कितने डिग्री का होगा। तो क्या करोगे, सिंपल सा हम लोगों ने जाना कि त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है वो अंतः त्रिभुज के जो अंतः कोण है, अन्य दो अंतः कोण है, उनके योग के बराबर होता है। तो ये 40 और 60 कितना हो जाएगा, 100 डिग्री हो जाएगा। तो इस कोण का मान 100 डिग्री होगा, हमेशा ही ऐसा ही होगा। क्लियर? यानी इस कोण का मान क्या होगा, 100 डिग्री होगा। अच्छा, इसको लेकर के मुझे ये याद आया कि जैसे ये हमारा एक सरल रेखा है, ठीक है, इसमें इस तरह से एक हम अगर किरण खींच देंगे, ठीक है, तो इन दोनों ही कोणों को क्या बोलेंगे, एक कोण इधर बना, एक कोण इधर बना, इसको कहते हैं रैखिक युग्म कोण। पता है ना, है कि नहीं? इसको क्या कहते हैं, रैखिक युग्म कोण। और इन दोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। क्या होता है, इन दोनों का योग 180 डिग्री, याद है ना? तो अब इस तरह से आप इस कोण को भी बता सकते हो। देखो इन दोनों कोण को जोड़ेंगे तो 100 डिग्री हो गया, तो ये बाहर वाला कोण कितना हो गया, 100 डिग्री का हो गया। कितनी डिग्री का हो गया ये, 100 डिग्री। ये वाला कोण इधर वाला। अगर हम अंदर वाला कोण की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप दोनों ही तरह से देख सकते हो। ये एक सरल रेखा है कि नहीं, और इस पर ये तिरछी रेखा है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे, रैखिक युग्म कोण बोलेंगे, है कि नहीं? चाहो तो आप ऐसे भी बता सकते हो। और इन दोनों का योग 180 डिग्री होता है। ये हमारा अकेले 100 डिग्री, तो ये अंदर वाला कोण कितना हो गया, 80 डिग्री हो गया। या नहीं तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ये हमारा क्या है, एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अभी हम लोगों ने जाना। तो ये दोनों कोण हम लोग को दिया हुआ है, तो तीसरा कोण नहीं निकाल सकते हैं। तीसरा कोण क्या हो जाएगा, तीनों को जोड़ेंगे तो 180, ये दोनों हमारा 100 है, तो बच गया कितना, 80 डिग्री। ये हमारा 80 डिग्री का कोण है ना? कितना अच्छा आया समझ में? चलो, यदि आप लोगों से ये मैं पूछ लेता हूं, इन्हीं दो आकृतियों पर कुछ थोड़ा सा मैं पूछ लेता हूं आप लोगों से। जैसे हमारा ये एक त्रिभुज है, राइट, हमने इसका इधर बढ़ा दिया। अब तुम लोगों को ये बताना है ये वाला कोण कितना होगा। यहां दे दिया इस कोण का मान है 70 डिग्री, ठीक है, और वहीं इस कोण का मान है 40 डिग्री। ये हमारा त्रिभुज है, तो ये बाह्य कोण हो गया, क्योंकि इस त्रिभुज का इस भुजा को हम बढ़ा दिए हैं, तो इधर वाला जो ये कोण है क्या है, हमारा बाह्य कोण है। अब बताओ इस कोण का मान क्या होगा, आप कमेंट में इसको लिख डालो कितना हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से हम अगर इसकी चर्चा करेंगे, अगर ऐसे मैंने दे दिया एक तो उल्टा हो जाता है मेरा उधर से लिखने का। जैसे हम क्या करते हैं, ऐसे एक हमने लिख दिया, ठीक है। यहां भी दो ठो कोण बना, एक ठो ये कोण और एक ठो ये कोण बना, है कि नहीं।
यदि इस कोण का मान 60 डिग्री है तो बताओ इस कोण का मान कितना होगा। ये फिगर ए और ये फिगर बी। ए नंबर का कितना कोण होगा और बी नंबर का कितना होगा, इसको आप आंसर करो। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे क्या, तो त्रिभुज के कुछ और भी कुछ अंशों के बारे में चर्चा करेंगे त्रिभुज के। जैसे त्रिभुज में लंब होता है ना, माध्यिका होता है, कोण का समद्विभाजक होता है, ठीक है, लंब समद्विभाजक होता है, ओके, उसमें लंब केंद्र हो गया, केंद्रक हो गया, अंतः केंद्र हो गया, परिकेंद्र हो गया, इन सब का चर्चा करेंगे हम लोग। इसके बाद आप लोग इसको एक बार कमेंट करके बता दो, ठीक है। कोई दिक्कत, उतार लो इसको, फिर आगे बढ़ रहे हैं।